हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे बीए थर्ड में एजुकेशन सब्जेक्ट के अंतर्गत प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस या निर्देशन के सिद्धांतों के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन से सिद्धांत हैं और उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। पहला सिद्धांत है निर्देशन का। पहला सिद्धांत है निर्देशन सभी के लिए है। निर्देशन सभी के लिए है, अर्थात इस प्रणाली का उपयोग किसी एक विशिष्ट छात्र के लिए शैक्षिक प्रणाली में विकसित नहीं किया गया है। निर्देशन की आवश्यकता सभी प्रकार के छात्रों को होती है, चाहे वो छात्र विशिष्ट हो, चाहे वो छात्र कुसमायोजित हो, और चाहे वो छात्र सामान्य हो। ठीक है, विशिष्ट, कुसमायोजित या सामान्य, किसी भी तरह का छात्र हो, सभी तरह के छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए निर्देशन अनिवार्य रूप से माना गया है, अगर हम शिक्षा प्रणाली की बात कर रहे हैं तो। दूसरी बात है निर्देशन जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है, क्योंकि निर्देशन के द्वारा सभी व्यक्तियों का समायोजन करने का काम किया जाता है। समायोजन कैसा? जैसे कोई नया छात्र विद्यालय में प्रवेश लेता है तो छात्र का विद्यालय में समायोजन, उसका विषयों से समायोजन, पाठ्यक्रम से समायोजन, उसकी छात्र की विद्यालय से संबंधित गतिविधियों में समायोजन, पाठ्य के अलग क्रियाओं में भी समायोजन, और उसके परिवार में समायोजन, उसका पास पड़ोस से समायोजन, उसका सामाजिक समायोजन, उसका आर्थिक समायोजन, उसका व्यवसायिक समायोजन। यानी जब छात्र की शिक्षा दीक्षा समाप्त हो जाए, कंप्लीट मान ली जाए, तो जब वो व्यवसायिक क्षेत्र में प्रवेश करे तो वहां पर समायोजन, जब वो अपने नए परिवार का निर्माण करे, गृहस्थी को प्रारंभ करे, तो उसमें समायोजन। मतलब जीवन पर्यंत चलने वाली निर्देशन एक प्रक्रिया है, ये कभी समाप्त नहीं होती है। व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक निर्देशन प्रक्रिया लगातार सतत रूप से चलती रहती है। तीसरा प्रमुख सिद्धांत है निर्देशन का विकास के सभी क्षेत्रों से संबंधित। निर्देशन की जो प्रक्रिया है वो विकास के सभी क्षेत्रों से संबंधित मानी जाती है। व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, भावनात्मक विकास से संबंधित इत्यादि से संबंधित निर्देशन को एक प्रक्रिया माना गया है। निर्देशन के अंतर्गत सूचनाओं का संग्रहण, योजना बनाने, नियुक्ति करने, व्यवसाय चलाने, व्यवसाय में विकास करने अथवा आत्मनिर्भर बनने या आत्मनिरीक्षक बनने का प्रयास किया जाता है। तो जो निर्देशन है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो विकास या डेवलपमेंट के सभी एरिया से संबंधित मानी जाती है। निर्देशन का चौथा सिद्धांत है निर्देशन आत्मबोध तथा आत्म विकास को विकसित करता है। निर्देशन का उद्देश्य दूसरे की सहायता करना नहीं है, बल्कि निर्देशन का उद्देश्य व्यक्ति को स्व के विकास, स्वव्यवहार एवं निर्णय क्षमता में वास्तविक रूप से आत्मनिर्भर बनने का काम करना है। निर्देशन में किसी भी प्रकार के निर्णय को व्यक्ति पर थोपा नहीं जाता है, इसलिए निर्देशन को आत्मनिर्भर बनाने वाली, आत्म विकसित करने वाली, अंतर्निहित क्षमताओं एवं शक्तियों को पहचानने, समझने और जानने वाली प्रक्रिया माना जाता है। निर्देशन एक सहकारी कार्य है। निर्देशन की जो प्रक्रिया है वो एक सहकारी कार्य है। इसमें छात्र, अध्यापक, अभिभावक, प्रधानाध्यापक, प्रबंधक और सभी लोग शामिल माने जाते हैं। परिवार, कुटुंब, समाज, विद्यालय, राज्य, सभी तरह के व्यक्ति इसके अंतर्गत शामिल माने जाते हैं। निर्देशन संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया का एक अंग है, अर्थात निर्देशन के अंतर्गत शिक्षण कार्य, पाठ्यक्रम क्रियाओं, अनुशासन, उपस्थिति, मूल्यांकन और समीक्षा से संबंधित कार्यों को शामिल किया जाता है। इसलिए निर्देशन को केवल शिक्षण कार्य से संबंधित प्रक्रिया नहीं मानना चाहिए, बल्कि संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया का ही एक अंग माना जाना चाहिए। निर्देशन समाज और व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी
होती है। ये अगला सिद्धांत है, 7वां सिद्धांत। इसके अंतर्गत व्यक्ति में सामाजिक भावना और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना की प्रेरणा विकसित की जाती है। व्यक्ति को इस तरह से निर्देशन देना कि उसमें परिवार के प्रति, समाज के प्रति, कुटुंब के प्रति, राज्य के प्रति और स्वयं के प्रति भी उत्तरदायित्व की भावना आ जाए। यानी व्यक्ति सबसे पहले अपने प्रति उत्तरदायी बने और फिर दूसरों के प्रति उत्तरदायी बने और समाज के प्रति भी सामाजिक भावना से, उत्तरदायित्वपूर्ण भावना से कार्य करे। अगला जो सिद्धांत है निर्देशन का, प्रत्येक को सामान्य व्यक्ति मानना। निर्देशन के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, गरीब अमीर, पिछड़ा इस तरह की भावना से नहीं देखा जाता है, बल्कि निर्देशन की प्रक्रिया इस बात में विश्वास करती है कि निर्देशन के अंतर्गत आने वाले सभी प्रकार के व्यक्ति समान हैं। निर्देशन का सिद्धांत समता की भावना पर आधारित है। उसमें किसी भी तरह के धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय, वेशभूषा, खान पान इत्यादि के आधार पर भेदभाव किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं किया जाता है। लचीलापन, निर्देशन की जो प्रक्रिया है वो एक लचीली प्रक्रिया मानी जाती है। इसमें व्यक्ति की रुचि, व्यक्ति की आयु तथा व्यक्ति के परिवेश के अनुसार उसको शैक्षणिक संबंधी निर्देशन प्रदान किया जाता है, ताकि व्यक्ति पर कोई भी निर्णय थोपा नहीं जाए, कोई भी बात थोपी नहीं जाए, बल्कि व्यक्ति को निर्देशन उसकी रुचि के अनुसार, उसकी आयु के अनुसार और उसकी परिवेश के अनुसार प्राप्त हो, तभी वास्तविक रूप से निर्देशन एक सफल प्रक्रिया होगी। वस्तुनिष्ठता, निर्देशन की प्रक्रिया विशिष्ट रूप से वस्तुनिष्ठ प्रकार की मानी जाती है। निर्देशन की प्रक्रिया में पक्षपात का कोई स्थान नहीं होता है, इसे पक्षपात रहित प्रक्रिया माना जाता है। इसमें उपस्थित आंकड़े सदैव सटीक प्रकार के होने चाहिए और इसमें निष्पक्ष भावना से निर्णय लेने का काम किया जाना चाहिए। यानी वस्तुनिष्ठता में भी वही बात हम कहेंगे कि किसी भी तरह के धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय, खान पान, वेशभूषा, बोली, और आर्थिक स्थिति के आधार पर, आर्थिक दशा के आधार पर किसी भी तरह का पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए, नहीं किया जाता है। पक्षपात रहित होती है निर्देशन की प्रक्रिया। कैसी होती है? पक्षपात रहित। इसमें जो आंकड़े इस्तेमाल किए जाते हैं, कोई सूचना इस्तेमाल की जाती है, वो डेटा इस्तेमाल किए जाते हैं, बिल्कुल सटीक होने चाहिए, सटीक लिए जाते हैं और निर्देशन के अनुसार जो निष्पक्ष रूप से इसका परिणाम भी बताया जाना चाहिए। निष्पक्ष भावना, पक्षपात रहित भावना निर्देशन की एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है। यानी निर्देशन की प्रक्रिया का जो अंतिम सिद्धांत है वो वस्तुनिष्ठता में विश्वास करता है, अर्थात पक्षपात रहित और निष्पक्ष भावना से कार्य करने की भावना से विश्वास रखता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि निर्देशन की प्रक्रिया में प्रमुख रूप से जो सिद्धांत हैं वो कहते हैं कि निर्देशन के जो सिद्धांत हैं, यानी निर्देशन प्रक्रिया में, तो पहला सिद्धांत क्या है? निर्देशन सभी के लिए है, अर्थात निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो सभी के लिए है। ठीक है। निर्देशन में दूसरा सिद्धांत है, निर्देशन जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। निर्देशन का तीसरा सिद्धांत है, निर्देशन विकास के सभी क्षेत्रों से संबंधित है। निर्देशन का चौथा सिद्धांत है, निर्देशन आत्मबोध तथा आत्म विकास को विकसित करने वाली एक प्रक्रिया है। निर्देशन का पांचवा सिद्धांत है, निर्देशन एक सहकारी कार्य है। छठवां सिद्धांत जो है वो कहता है, निर्देशन संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया का एक अंग है। सातवां सिद्धांत कहता है
कि निर्देशन समाज और व्यक्ति के प्रति उत्तरदायित्वपूर्ण प्रक्रिया है। 8वां जो सिद्धांत है वो कहता है निर्देशन प्रत्येक को सामान्य व्यक्ति मानता है, अर्थात समानता की भावना का समर्थन करता है। निर्देशन का 9वां सिद्धांत है कि निर्देशन एक लचीलेपन वाली प्रक्रिया है, अर्थात निर्देशन में लचीलापन अनिवार्य है। 10वां जो सिद्धांत है वो कहता है निर्देशन एक वस्तुनिष्ठतापूर्ण प्रक्रिया है, अर्थात निर्देशन पक्षपात रहित, सटीक आंकड़ों पर निर्भर और निष्पक्ष प्रक्रिया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो निर्देशन का पहला सिद्धांत है वो सबसे अच्छा सिद्धांत माना गया है कि निर्देशन सभी के लिए है। इसमें सभी तरह के छात्रों को शामिल किया जाता है, छात्राओं को शामिल किया जाता है, चाहे वो विशिष्ट हो, चाहे समायोजित हो और चाहे सामान्य छात्र हो। सभी तरह के छात्रों के लिए निर्देशन अनिवार्य रूप से आवश्यक माना गया है। और निर्देशन का 9वां और 10वां जो सिद्धांत है वो काफी महत्वपूर्ण है। और 8वां सिद्धांत भी कि निर्देशन में समता की भावना से, समानता की भावना से कार्य किया जाना चाहिए और निर्देशन में रुचि, आयु और परिवेश के अनुसार किसी भी छात्र छात्रा को निर्देशन देना चाहिए। और निर्देशन का अंतिम जो है वस्तुनिष्ठता का सिद्धांत, ये कहता है कि निर्देशन पक्षपात रहित, सटीक आंकड़ों पर आधारित और निष्पक्ष भावना से पूर्ण किया जाना चाहिए।